नमस्कार, नजरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। कौन सोच सकता है आसमां जमी एक हो जाएंगे? कौन सोच सकता है मछलियां आसमान में तैरेंगी? कौन इसकी कल्पना कर सकता है कि शेर हिरण को पुचकारेगा? शुक्र है ये सब ऊपर वाला संभालता है। अगर ये काम भी सियासी दलों के हाथ लग जाए तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। कभी हम नम रहे, हम राह रहे, हर लड़ाई में साथ रहे। महत्वाकांक्षाओं की बादल ने जब आसमान को घेरा तो आसमान से दुश्मनी बरसी, राहें जुदा हो गई। लेकिन कहते हैं सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। अलग अलग राज्यों के सूरमा मोदी को घेरने के लिए साथ आते नजर आ रहे हैं। थर्ड फ्रंट बनाने की बात फिर जोरों पर है। मुलायम के घर बैठक हुई, ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा चुनावों के दौरान कई राज्यों में बीजेपी के हाथों मात खाए क्षेत्रीय दल अपना जख्म भरने के लिए आपसी तालमेल बिठा रहे हैं। यूपी में सत्तासीन होने के बाद भी मुलायम सिंह यादव अपने पारिवारिक सदस्यों को ही जिताने में कामयाब रहे। अब हार का बदला लेने और अपने खोए वजूद को वापस पाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने थर्ड फ्रंट नेताओं को नाश्ते पर बुलाया, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू प्रमुख शरद यादव, आईएनएलडी के दुष्यंत चौटाला शामिल हुए। नाश्ते पर हुई बैठक में मोदी के तिलिस्म को तोड़ने और मौजूदा केंद्र सरकार को शीतकालीन सत्र में घेरने की रणनीति बनाई गई। और पहली बैठक में सब लोगों ने अपने विचार प्रकट किए और इसके बाद जो अगली बैठक होगी उसमें कुछ स्वरूप वगैरह के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज सिद्धांत रूप में राजनीतिक तौर पर यह सहमति बनी है कि हम लोगों को मिलना है, एक साथ काम करना है। और हमने इसलिए कहा कि ये जो एकजुटता है ये एकात की तरफ भी बढ़ सकता है, एक पार्टी की तरफ भी बढ़ सकता है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को काले धन के मुद्दे पर पलटवार करते हुए बीजेपी की नीयत में खोट बताया। सैद्धांतिक तौर पर यह सहमति बनी कि हम एकजुट होकर काम करेंगे और आज कुछ मुद्दे तय किए गए हैं जिस पर हम लोग मिलजुल कर अपनी आवाज उठाएंगे। एक काले धन का मुद्दा है, जिस काले धन की मात्रा के बारे में भी बहुत ही अधिकार पूर्वक चुनाव अभियान में कहा गया और अब यू टर्न हो रहा है कि काले धन की मात्रा कितनी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। चुनाव के दौरान लाखों करोड़ रुपए विदेशों में जमा काले धन का ढिंढोरा पीटने वाले नरेंद्र मोदी को अब पता नहीं कि हिंदुस्तान का कितना काला धन विदेशों में जमा है। वहीं रोजगार के अवसर मुहैया कराने के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। रोजगार के हसीन सपने दिखाए गए थे और करोड़ों नौकरियां, करोड़ों रोजगार के अवसर हर वर्ष पैदा किए जाएंगे। और जानकारी मिली है कि 1 साल के लिए किसी भी प्रकार की नियुक्ति पर रोक लग गई। तो यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका संबंध हमारी युवा पीढ़ी से है। तो रोजगार लोगों को मिलना चाहिए, इस सवाल को हम लोग मिलकर जोर शोर से उठाएं। नरेंद्र मोदी के तिलिस्म के आगे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों का कद घटता जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय पार्टियां अपना वजूद बचाने की कोशिश कर रही हैं। बिहार में उपचुनाव से पहले जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर महागठबंधन बनाया, जिसकी सफलता से गदगद शरद ने दावा किया था कि बिहार देश की राजनीति को नया मोड़ देने में इतिहास रच रहा है। लेकिन आगामी चुनाव ने महागठबंधन के वजूद पर पानी फेर दिया और हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव में फिर मोदी का जादू सिर चढ़कर बोला, जिससे क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व कमजोर पड़ गया। अब फिर से नीतीश और मुलायम को उम्मीद है कि जनता दल परिवार एकजुट होकर जनता से मोदी का मोह भंग करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण बैठक थी
क्या कुछ कोशिशें हैं जिनको टटोलने की कोशिश हुई इस बैठक में, और इस बैठक का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है? इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन लोग हैं। कुलदीप शर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, रमेश भाटिया साहब हैं बीजेपी से, और अशोक सर हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं इनेलो के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि तथाकथित थर्ड फ्रंट से एक आप यहाँ हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको, किस बात को लेकर ये बैठक हुई? डर, खौफ मोदी का? एक तो जहां आप डर की बात कर रहे हैं, इंडियन नेशनल जो लोकदल है एक जमीनी स्तर की पार्टी है, उसका जो कार्यकर्ता है वो जमीन से जुड़ा हुआ है। ये पूरा प्रदेश इस बात को जानता है, इवन कांग्रेस और भाजपा भी इस बात को मानती है कि जो कार्यकर्ता इंडियन नेशनल लोकदल के पास है वो ना तो बीजेपी में है और ना ही वो कांग्रेस में है। कौन से कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं आप, जिन कार्यकर्ताओं के बल पर आप 10 सालों तक विपक्ष में जोरदार प्रहार करने के बावजूद सत्ता तक पहुंच भी नहीं पाए, उन कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं? देखो, ऐसा है, जो कार्यकर्ता है वो अपने बलबूते पूरी मेहनत करते हैं। और रही बात 10 साल की, तो कार्यकर्ता इंडियन नेशनल लोकदल का तो कोई टूटा नहीं। और रही बात उनके, मतलब टूटा नहीं, बस इतने कम कार्यकर्ता हैं कि आप सरकार में पहुंच ही नहीं पाए। मैं बताता हूं आपको, हाँ। मैं बताता हूं आपको। अब जबकि इस बार जो था इंडियन नेशनल लोकदल बिल्कुल सत्ता के करीब था, मोदी जी ने और भाजपा ने एक छल कपट की नीति उस तरफ मत ले जाइए। मैंने सवाल बड़ा सीधा पूछा था आपसे कि आप सिर्फ इनेलो की तरफ से यहाँ नहीं हैं, आप उस तथाकथित थर्ड फ्रंट जो है उसकी ओर से भी आप यहाँ हैं, क्योंकि इनेलो भी उसका एक हिस्सा है। तो ये मीटिंग जो हुई आज, ये किस विषय को लेकर हुई? कौन सा डर, कौन सा खौफ था जो अब तक अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में अपनी लड़ाई लड़ रहे लोगों को एकजुट करने की कवायद के तौर पर नजर आई आज इस बैठक में? मैं आपको पहले बता रहा हूं कि ऐसा कोई डर नहीं है। मुद्दा क्या? औपचारिक मीटिंग है, बैठे हैं, अभी कोई थर्ड फ्रंट अभी कोई घोषणा नहीं है, इसलिए मैंने कहा तथाकथित। हाँ, तथाकथित है, अभी थर्ड फ्रंट कोई बना नहीं है, अभी कोई उसकी रूपरेखा तैयार नहीं हुई है। क्यों मिले? बस ऐसे ही भूख लगी थी सबको, अलग अलग खाना खाते खाते बोर हो गए थे, इसलिए नाश्ता पर एक साथ पहुंच गए। ये जो राजनीतिक व्यक्तित्व होते हैं, संभावनाओं, आपको पता है राजनीति में किन संभावनाओं को टटोल रहे थे, वही सवाल है। यही संभावनाएं अगर मान लो कांग्रेस और बीजेपी, जो बीजेपी इस वक्त क्षेत्रीय पार्टियों को हाशिए पे लाने की जो, मतलब ये आप मान रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद बीजेपी के सामने, उसके बढ़ते कद के सामने खटाई पे पड़ने के चांसेस है? हम लोग उस बात का डर है? हम लोग बीजेपी का कोई बढ़ता हुआ कद नहीं मान रहे। हाँ। तो फिर एक साथ होने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पहले भी कद नहीं बढ़ रहा है? पहले भी हुए थे, आगे भी हुए, कोशिशें पहले भी हुई, लेकिन नाकाम रही। नहीं, नाकाम होगी कोशिश, कामयाब हुई है, कोशिशें कामयाब हुई है। विश्वनाथ प्रताप सिंह। कुलदीप जी, एक बात बताइए कि ये कह रहे हैं अशोक जी कि डर नहीं है, खौफ नहीं, क्या आप इस बात को मानते हैं? मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। डर है, और कुमार जी डर क्या है? 2015 बिहार विधानसभा चुनाव और 2017 यूपी इलेक्शंस। अब देखेंगे कि इन लोगों का मिलने का तात्पर्य क्या है। भारत में 1980 के बाद जो एक नेतृत्व की कमी हुई थी, जिसे मुझे लगता है मोदी जी ने पूरा किया है। इंदिरा गांधी जी के जाने के बाद एक किस्म का जो नेतृत्व संकट पैदा देश में हुआ था, उस संकट की वजह से कांग्रेस धीरे धीरे पिछड़ती गई। राजनीतिक दृश्य से देखें हम, स्टेट वाइज या नेशनल वाइज, वो पिछड़ती गई। और उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों का एक प्रादुर्भाव शुरू हुआ, इन लोगों का एक क्रिएशन शुरू हुए, और धीरे धीरे ये लोग क्षेत्रीय दलों के रूप में आते हुए और सरकार बनाते गए। हम देखेंगे लालू प्रसाद यादव ने 15 साल बिहार में राज किया, और क्या किया उन्होंने। तो ये जो इन लोगों की राजनीति थी, वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र पे कब्जा करने की थी, एक राज्य पे शासन करने की थी। और इनके जितनी भी नीतियां बनी या जितने भी इनके काम करने के तरीके बने, वो कहीं ना कहीं उसी क्षेत्र को लेकर ही बने। और उसमें भी भ्रष्टाचार इस कदर हुआ कि धीरे धीरे ये राज्य इस कदर पिछड़ गए विकास के मामले में कि आज विकास के नाम पे उनका कहीं नाम नहीं आता। और उसके बाद 2014 के जब इलेक्शन हुए, तो मोदी जी ने उस नेतृत्व को फिर से हासिल किया, और देश की जनता को लगा कि अब एक इंसान ऐसा आ रहा है जो इस गैप को भर सकता है। और उस गैप को भरने के चक्कर में धीरे धीरे अब ये जो राजनीतिक पार्टियां हाशिए पे आ रही हैं। देखिए, इन लोगों का जो मतलब होता है, वो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि बहुत स्वार्थ से पूर्ण होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये नहीं सोचते देश के बारे में, और यही डर है। हाँ। कुमार जी, यही डर है कि आज जो बैठक सुबह
मुलायम सिंह यादव के घर हुई, उस बैठक का मतलब ही सारा का सारा ये निकलता था, डर से ओवरकम करना है। बिल्कुल सही बात है। और इसी डर के चलते आज ये लोग मिले, और ये जो थर्ड फ्रंट का सो कॉल्ड एक बात की जा रही है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई दम है, क्योंकि जब हम लोग इलेक्शंस के टाइम पे आते हैं तो सीटों को लेकर जो इनके झगड़े होते सीटों हैं को लेकर भी, और प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने को भी हर पार्टी से 2-2, 3-3 दावेदार होते हैं कि भाई मुझे प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर दीजिए। भाटिया साहब एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा था ना आंख झुका के किसी से बात करेंगे, ना आंख दिखाकर। क्यों आंख दिखा रहे हैं इन क्षेत्रीय दलों को कि बेचारे नहीं कहूंगा मैं, हालांकि स्थिति कुछ वैसी ही बन रही है। भाटिया साहब क्यों इतनी घुड़की दे रहे हैं कि सबको एक साथ होने की जरूरत अब महसूस होने लगी? देखिए, मोदी जी कोई किसी को घुड़की नहीं दे रहे, लेकिन क्या है कि जनता समझ चुकी है, क्योंकि ये जो थर्ड फ्रंट बनाने को तैयार हैं, जिसमें लालू जी हैं, चौटाला परिवार है, आप सब जानते हैं लालू जी जेल होकर वापस आए हैं, चौटाला परिवार अभी जेल के अंदर है, और भी जो क्षेत्रीय दल है, इन्होंने केवल पैसा कमाने के, भ्रष्टाचार कमाने के अलावा इन्होंने और कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार ही किया है। जितना पैसा इकट्ठा कर ले, आपको या आपकी पार्टी को थोड़ा सा लेकिन डर होना चाहिए मैं क्या? ये भाई साहब, ये साथ हो जाएंगे तो डर का मुश्किल हो बात जाएगी। सुनो, डर की, जैसे हमारे भाई साहब ये अपना सर साहब बात कर रहे थे कि भाई डर है, ये तो भाई अब लोग अगर चौटाला पार्टी का नाम ही ले दे तो ये खुद ही डर है। अगर ये कहते ना इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा के अंदर आ जाए, ओ लोग कहते ना 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 ना, ये नहीं भाई, ये पार्टी नहीं आनी चाहिए। हाँ ठीक है, देखो लोगों ने मन बना लिया है पूरे देश अशोक के जी हाथ अंदर, खड़े कर रहे हैं, क्षेत्रीय उनके पास पार्टी जाएं, खत्म लेकिन हो उससे पहले जाएगी एक छोटे से ब्रेक का और वक्त है। भारतीय जनता पार्टी आएगी। ठीक है भाटिया साहब, आपके पास फिर से आएंगे, अशोक जी भी हाथ खड़े करें, उनके पास भी चाहेंगे, लेकिन एक छोटे सा ब्रेक के लिए रुकेंगे। वापस आएंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा बड़ी बात ऐसी कौन सी हो गई, कौन से ऐसे प्रमुख रीजंस उभर कर सामने आए जिसकी वजह से अब तक एक दूसरे को देखना तक नहीं जो लोग पसंद करते थे, लालू यादव, नीतीश कुमार, जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़कर ही सत्ता तक पहुंचे थे, वो एक साथ गलबहियां कर रहे हैं। आखिर क्या कर दिया मोदी जी ने? एक छोटे से ब्रेक के बाद।